हेलो दोस्त, मैं सोनाली राज मुखर्जी नगर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज सीएससी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही एक चैप्टर्स को हमें कई पार्ट्स में क्यों ना बनाना पड़े। तो दोस्त, यहाँ पे हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की दे रहे हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आईएएस और पीसीएस फ्री की परीक्षा दे रहे हो या आईएएस पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, तभी हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद सार्थक एवं उपयोगी है। इसके अलावा हमारे वे छात्र जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी में जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है, जो या फिर जो एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेहद सार्थक एवं उपयोगी है यह वीडियो। यदि आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी वीडियो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। तो बिना देर किए हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत में संविधान सभा का गठन। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, भारत में संविधान सभा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में भारत में संविधान सभा की मांग के बारे में देखेंगे, यानी डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत में संविधान सभा की मांग कब कब की जाती है। तो संविधान सभा की मांग से पहले हम लोग थोड़ा सा संविधान, अगर जिक्र संविधान का आया है और संविधान सभा का आया है तो थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करना जरूरी होगा। संविधान मतलब किसी भी देश का मूलभूत, मतलब संविधान जो होता है किसी भी देश का जो है नियम और कानून होता है। ठीक है, एक बेसिक लॉ होता है। ठीक है, मूलभूत नियम कानून होता है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। हमारा मतलब भारत का जो शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है वो संविधान के अनुसार ही चलाया जा रहा है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का नियम या कानून जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। संविधान सभा देखते हैं दोस्त, संविधान सभा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा संविधान सभा क्या होती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान नामक दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भारत में संविधान सभा की मांग की तरफ, यानी भारत में संविधान सभा की मांग कब कब की जाती है। तो दोस्त, इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से अगर हम इसे समझेंगे तो हम बेटर तरीके से इसे समझ पाएंगे। भारत में संविधान सभा की मांग की अगर बात की जाए तो भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। ध्यान दीजिएगा, तिलक के स्वराज विधेयक, तिलक के स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। और ये मांग जो है सीधे नहीं की गई थी, बल्कि कैसे की गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से की गई थी, इनडायरेक्ट की गई थी, डायरेक्ट नहीं की गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तिलक के स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से की गई थी, यानी इनडायरेक्ट की गई थी। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है भारत में संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो 1895 ईस्वी में किस विधेयक के माध्यम से की गई थी, तो तिलक के स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तिलक के स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी और अप्रत्यक्ष रूप से की गई थी। तिलक जो थे वो एक राष्ट्रवादी विचारक थे और ये गरम दल के भी नेता हैं। बाल लाल पाल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, लाल से लाला लाजपत राय, ये गरम दल के नेता थे। कहते थे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक का ही नारा है। ठीक है, तिलक की जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी वो जनता में राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रही थी, जागृत कर रही थी। इससे अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे। एक अंग्रेज विचारक थे जिनका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, वेलेंटाइन चिरोल, वेलेंटाइन चिरोल, कहीं कहीं सिरोल मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेलेंटाइन चिरोल, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट।
इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय अशांति का जनक। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यानी अंग्रेज विचारक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एग्जाम में पूछता है। कभी कभी इंडियन मतलब वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक का नाम पूछ लेता है तो इंडियन अनरेस्ट है। हिंदी में जो है इसको भारतीय अशांति के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा वैलेंटाइन चिरोल ने जो है दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को भी भारतीय अशांति का जनक कहा है। दयानंद सरस्वती की पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश थी वो भी भारतीयों में जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगा रही थी। इससे भी अंग्रेज क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक और दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को भारतीय अशांति का जनक कहा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये तिलक जो है महाराष्ट्र के थे और इन्होंने महाराष्ट्र में गणपत और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था। केसरी और मराठा इन्हीं की पत्रिकाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। केसरी जो है किस भाषा में है, तो केसरी आपकी जो है मराठी भाषा में है और मराठा आपकी अंग्रेजी भाषा में है। इसके बाद 1916 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1916 में एक आंदोलन चलाया गया था, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। ध्यान देना दोस्त, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। होम रूल का मतलब स्वशासन या घरेलू शासन, ठीक है। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन के माध्यम से भारत में घरेलू शासन की मांग की गई थी। कहा गया था कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी घरेलू शासन की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। मतलब बाहरी मामला अंग्रेज देखे, जो आंतरिक यानी घरेलू मामला है वो उसका अधिकार जो है भारतीयों को दे दिया जाए, ठीक है। होम रूल की स्थापना आयरलैंड में रेमंड नामक व्यक्ति ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत तिलक ने की थी। होम रूल आंदोलन का नाम एनी बेसेंट के साथ भी जुड़ता है। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है तो सरोजिनी नायडू है। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो एनी बेसेंट है। फिर इसके बाद आपका 1922 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1922 ईस्वी में एम के गांधी, महात्मा गांधी को 60 में हम कर लेते हैं, एम के गांधी इनका नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। इन्हें बापू नाम जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आया कि भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार गठित होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा कि भारत का संविधान जो है भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, यानी भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा। इनका कथन एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किसका कथन है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा, तो महात्मा गांधी का ही कथन है, ठीक है। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं, ठीक है। इनको बापू भी कहा जाता है। बापू नाम इन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1914 से लेकर 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चलता है तो महात्मा गांधी ने जो है भारतीय सैनिकों को जो है अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1924 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, जो कि आपके प्रयागराज से थे, ये एक वकील थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। मोतीलाल नेहरू ने जो है अंग्रेजों से भारत में संविधान निर्माण के लिए जो है क्या किया, भारत में संविधान निर्माण की मांग की, ठीक है। भारत में संविधान का निर्माण किया जाए तो अंग्रेजों ने जो है मोतीलाल नेहरू का क्या किया, बहुत मजाक उड़ाया कि अरे आप क्या संविधान का निर्माण करेंगे, आपके बस की बात नहीं है। अंग्रेजों ने चुनौती पेश की। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वीकार किया, ठीक है।
और 1928 ईस्वी में, दिख रहा है, 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है। ध्यान देना दोस्त, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्त। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें अखिल भारतीय संघ, मौलिक अधिकार, डोमेनियन स्टेट, डोमेनियन स्टेट को हिंदी है जो है इसकी अधीनस्थ राज्य होता है, ठीक है, और अखिल भारतीय संघ की मांग, इसमें जो है अखिल भारतीय संघ की क्या की जाती है, मांग की जाती है, ठीक है। एक कुल मिला के आप कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का पहला संविधान बनाया गया था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछ लेता है भारत में संविधान निर्माण का जो है प्रथम प्रयास जो है किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था ब्रिटिश भारत में, लेकिन यह प्रयास उनका क्या रहा, असफल रहा। तो दोस्त आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद 1929 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस का लाहौर में एक अधिवेशन होता है, ठीक है, जिसमें जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, लाहौर जो है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, उस समय जो है यह भारत का ही हिस्सा था। तो 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उसमें जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हमने जो 26 हमारा संविधान बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 का, यानी 2 महीने का जो इंतजार किया गया वो यानी 26 जनवरी 1929 को लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी संविधान लागू करने की डेट को जो है 26 जनवरी चुनी गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1934 ईस्वी में दोस्त, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय, ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। ये नव मानवतावाद के भी जनक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के भी संस्थापक रहे हैं। इन्होंने जो है संविधान सभा के गठन पर जो है भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन पर जो है औपचारिक रूप से विचार किसने दिया था, तो एम.एन. राय ने दिया था। पूछ लेता है एग्जाम में, भारत में संविधान सभा के गठन पर औपचारिक रूप से विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो एम.एन. राय ने दिया था, यानी मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1935 ईस्वी में, ध्यान देना, 1935 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन होता है, जिसमें जो है आधिकारिक रूप से, ध्यान देना, आधिकारिक रूप से ध्यान देना दोस्त, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी वालों के लिए, आने परीक्षाओं के लिए तो है ही, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है आधिकारिक रूप से सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन की क्या की, मांग की, एक अधिकार के रूप में, ठीक है। और 1936 ईस्वी में आप देखते हो लखनऊ के फैजपुर नामक गांव में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसमें जो है संविधान के अर्थ और महत्व के बारे में बताया जाता है। यही मांग जो है कांग्रेस ने अपने हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यही मतलब 1936 ईस्वी में जो मांग की थी संविधान के अर्थ और महत्व की जो व्याख्या की गई थी, वही चीज जो है त्रिपुरी और जो है आपके हरिपुरा अधिवेशन में यही मांग को दोहराया जाता है। फिर उसके बाद 1938 ईस्वी में जो है जे.एल. जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जे.एल. नेहरू ने कहा कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी, ठीक है, भारत में जो संविधान सभा बनेगी वो वैक्स मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान सभा, भारत में जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो वैक्स मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। इसमें बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा,